लिखा हुआ है। एक घन है और एक घनाभ है। और दो चित्र भी दिया हुआ है, हालांकि सही से बनाया हुआ है नहीं। मुझे चित्र बनाना सही से नहीं आता है, लेकिन लिखा गया है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो जिसमें ये फलक है, 6 फलक, फलक कहो या फलक कहो, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 परत होते हैं। कोई तो घन और घनाभ जैसा है नहीं। एक हुआ, एक और इधर 2, कितने फलक हुए? 2। फिर इधर 1 और 2, कितने हुए? 4। और फिर एक नीचे और एक ऊपर, कितना हुआ? 6। तो चाहे घन हो या घनाभ हो, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर, तीनों बराबर है, उसको कहते हैं क्या चीज बच्चा? घन। और जिसका लंबाई कुछ, चौड़ाई कुछ और ऊंचाई कुछ, वो हो गया क्या चीज? घनाभ। यानी दोनों में अंतर है, समझा? तो अगर हम आयतन घन का निकालते हैं, घन का निकालते हैं, घन का आयतन, बढ़िया से समझ लेना। अगर घनाकार कोई वस्तु है, उसका आयतन निकालेंगे तो उसका तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो घन का आयतन बराबर होगा भुजा की। इसका मतलब हुआ भुजा, इसका मतलब हुआ भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा और गुना भुजा। एक भुजा लंबाई का, एक भुजा चौड़ाई का और एक भुजा ऊंचाई का। और घनाभ अगर है, अब घन और घनाभ में अंतर समझ गया? जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसको कहेंगे घन। और घनाभ कहेंगे बस उसी तरह का है, लेकिन इसमें अंतर होता है। ऊंचाई कुछ है, चौड़ाई कुछ है और लंबाई कुछ है। तो घनाभ का आयतन जब निकालेंगे, घनाभ का आयतन बराबर, इसमें तो अलग अलग है, एक तो है नहीं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको कैसे करके लिखेंगे? लंबाई और गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, तीनों कर देंगे। अब घन और घनाभ में और कुछ देखना है हमको, चित्र पाकर हमको तो तुमको हार से मिला है हमको वैसा डब्बा जैसा कुछ है नहीं। हाथ में। अब देखो, अच्छा इसी में बता दो, बना हुआ है, इसी में समझो। इसमें किनारा कितने होते हैं? किनारा नहीं, 4 किनारा नहीं, मोटा किताब नहीं है किसी को देखिए ना बने, और एक किताब इस पर दो। मान लो ये घन है कि घनाभ है? ये घन है या घनाभ? घनाभ है, क्योंकि ऊंचाइयाँ इसका इतने है और लंबाइयाँ इतना है और चौड़ाई घनाभ है। अगर इतने का रह जाता, इतना ऊंचा एक डब्बा, तब हो जाता घन। तो इसमें देखो, ध्यान देना, यहाँ एक शीर्ष हुआ और एक शीर्ष ये हुआ, 2, एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष ये हुआ, कितना हुआ? 4। और फिर एक शीर्ष ये हुआ और एक शीर्ष ये हुआ, 4 2 6। और यहाँ की तो खिंचका हुआ लग रहा है, एक शीर्ष। तो घन और घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? देखो, एक शीर्ष यहाँ आकर के मिल गया और फिर एक यहाँ, कितना हुआ? 2। और फिर यहाँ मिलेगा, इसका दूसरा भाग यहाँ मिला हुआ, कितना हुआ? 4। और इसका एक और एक, कितना हुआ? 6। अरे इसमें नहीं समझ में आता है, वो आई हो गया 7। इससे नहीं समझ में आता है, ईंटा लाओगे, वो समूचा ईंटा लाओ। हाँ, ईंट लाओ, बढ़िया वाला ईंट समूचे।
तो कितना उसमें किनारा होता है, जितना उसमें दौड़ के जाने तो कैसा कैसा दौड़ के नहीं दौड़ के अरे सब कुछ कम नहीं है इनका ये देखो ईंट है, ये ईंट सही से नहीं है, इसमें सीमेंट लगा हुआ है। अगर सही सीमेंट रहेगा तो ये घन है या घनाभ है? घनाभ। तो एक देखो यहाँ आकर के मिल गया, तो एक शीर्ष यहाँ बना न हो, एक शीर्ष बना यहाँ, कितना हुआ? 2। और फिर एक शीर्ष यहाँ, कितना हुआ? 3। और एक शीर्ष यहाँ, कितना हुआ? और फिर इधर और इधर 6। फिर यहाँ 7। और यहाँ 8। कितना शीर्ष हुआ? 8। और फलक को गिनो, ऊपर वाला परत 1। और नीचे वाला परत 2। इस साइड का परत 3। उसके विपरीत इस साइड का परत 4। और इस साइड का परत 5। और इस साइड का परत 6। तो घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं? घन चाहे घनाभ एक जैसा होता है, बस उसका लंबाई चौड़ाई बराबर है। कै को हुआ? परत कितने हुए? 6। और शीर्ष कितना हुआ? 8। अब इसका किनारा गिने, इसका किनारा गिनने में गलती नहीं करना। ये किनारा हुआ और एक किनारा, ये कितना हुआ? ठीक इसी तरह से एक किनारा इधर और एक किनारा इधर, कितना हुआ? और फिर एक किनारा ऊपर, एक किनारा कितना हुआ? 6। और एक किनारा इधर और एक किनारा इधर, कितना हुआ? 8। नहीं, वो 12 किनारा होता है। कैसे 12 किनारा इसमें दिया? 12 किनारा इधर देखो, पहले लंबाई को देखो, तो इसके इधर चलेंगे तो इसका किनारा इधर है ना, ये किनारा मत जाओ, किनारा मत, एक किनारा इधर हो और फिर एक किनारा इधर हो, 2 किनारा और इसके इस तरफ लंबाइया की तरफ एक किनारा इधर होगा Yes. और एक किनारा इधर। कितना किनारा हुआ? 4। 1 इधर तो हो गया, इसको सीमेंट लगा दिए, समझ में आ गया? Yes. अब इसको देखो, इधर इधर किनारा है ना, और फिर इधर किनारा है Yes, ma'am. और फिर इधर किनारा है और इधर किनारा है, कितना किनारा हुआ? 8। और इधर का किनारा हुआ? 4। 4। और इधर कितना था? 4। 4 और 4 लगा देते हैं, इसका हो गया 4 4 8। 8। अब इसको देखो, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा और ये किनारा, कितना हुआ? 8। और 8 और 4 12। कितना हुआ? 12। अब देखो, अब तो इधर वाला जब हो गया है, इसका इधर भी हो गया, इधर 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 कुल मिला के कितने किनारा हुए? 12। 12 किनारा हुआ। तो कई किनारा हुआ? 12। तो घन में कितने किनारे होते हैं? 12। और घनाभ में कितने किनारे होते हैं? 12। घन में भी 12 किनारा और घनाभ में भी 12 किनारा। फलक कितने होते हैं? घन में कितने फलक होते हैं? 6। 8। फलक परत परत 6। और घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6। और शीर्ष यानी इधर से अधर से आकर के ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया शीर्ष, ये हो गया शीर्ष, ये हो गया शीर्ष। तो इस तरह का शीर्ष कितना हुआ? 8। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8। और घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8। घन और घनाभ में अंतर क्या है? घन में सब घन और घनाभ में अंतर है कि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन घनाभ में बराबर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होता। यही अंतर होता है। आ गया समझ में? यस मैम। तो अब इस फिगर को रहने देते हैं और इसमें एक क्वेश्चन तो आप बन ही सकता है ना? ये समझ में आ गया कि अब घन और घनाभ क्या होता है? यस मैम। घन और घनाभ में कितने फलक होते हैं? फलक 6। जोर से बोलो। 6। घन और घनाभ में कितने किनारे
के दो ना उसको, निकाल के तो देती है ये। आगे देते हैं, एक माचिस का डिब्बा देखा, माचिस का डिब्बा Yes, ma'am. वो गोलाकार नहीं ना है, हो घन है कि खनाब है? वो घन है माचिस का डिब्बा। मेरे दिमाग में वही एक घन है जिससे हम लोग लूडो खेलने का जो रहता है, उसमें 5, 4, 3, 2, 1 और 6 लिखा हो, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रहता है। लेकिन माचिस क्या है? माचिस क्या है? हाँ, घनाभ है। आज मिलते लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। अभी से अगर समझ ले जाओगे, सब कुछ बना लोगे तो तुमको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। माचिस का एक डिब्बा, माचिस का एक डिब्बा, समझ में दिमाग में आ गया कि माचिस का एक डिब्बा है तो क्या चीज है? क्या है? घनाभ है। जिसकी लंबाई, उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है ना, हो देख लो, मैं स्टार्ट कर दूँ। जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, जल्दी लिखते 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है बच्चा? 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 1 सेंटीमीटर, इतने बड़ा तो ऊंचा रहने करता है 1 सेंटीमीटर। तो कहता है कि उसका आयतन निकालें। तो उसका किसका आयतन कपड़ा निकालने के लिए? माचिस का डिब्बा। आयतन निकाले। तो अब इसने अब माचिस सिर्फ दे दिया है, अब तुमको यह नहीं दिया है कि घन है कि घनाभ है। अपने माइंड में सोचना है कि माचिस घन है कि घनाभ है? घनाभ नहीं हो। और घनाभ का आयतन का राज निकाले जानता है ने? तो माचिस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें ढूंढेंगे लंबाई कितना है? 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसको गुना कर लेंगे, 3 गुना 6 और 6 का 1 कितना हो गया? 6। अब क्या लिखे? 6 हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिखे? 6 के बाद क्या लिखे? 6 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। तो आगे जितना है उतना सब बना लेना। बता दिए हैं उसको। अगर घन के तरह रहेगा तो उसका 3 बार हम उसी को गुना कर लेंगे, क्योंकि 3 तो होवे करता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो 3 बार कर देंगे। घना रहेगा तो भी 3 बार करेंगे अलग अलग। आप लोग कितने